देख रहे हैं और सुन रहे हैं MSJP न्यूज। MSJP न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए सो आज करे सो अब पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करें। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा न्यूज में बताने जा रहे हैं जो किस प्रकार नेताओं के मजेदार भाषण से आप अपना हंसी नहीं रोक सकते हैं। आइए, तमाम नेताओं ने पार्लियामेंट में किस प्रकार अपने लड़छादार भाषण को लिए जाने जाते हैं और देखिए किस प्रकार से कैसा शब्दों पर लोग बोल रहे हैं। पूरा सुनने के ज़रूरत है। सुनने के बाद सभी का मन में एक ही सवाल उठेगा कि ऐसा भी बात होता है। आइए सीधे चलते हैं पार्लियामेंट जहां पर इस प्रकार के भाषण हो रहा है। आइए सुनते हैं वह वीडियो क्लिप जो लड़छदार भाषणों के लिए जाना जाता है। कोई तो कारण होगा कि धरती माँ इतनी रूठ गई होगी। रहा था कि आखिर भूकंप आया क्यों? जब कोई स्कैम में भी सेवा का भाव देखता है, स्कैम में भी नम्रता का भाव देखता है, तो सिर्फ मां नहीं, धरती मां भी दुखी हो जाती है और तब जाकर के भूकंप आता। सब कह रहे हैं हमने गजब काम किया, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया, फल सालों से अब देगा, पौधा जो लगाया है सेवा। I will try to translate myself in English here. हाँ, पहले हिंदी में कह देते हैं। सब कह रहे हैं कि हमने गजब का काम किया है, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया है, फल सालों में अब देगा, पौधा जो लगाया है सेवा का समर्पण का हमने फर्ज निभाया है। Everybody is appreciating कि I have done a tremendous work. Each and every year I have earned crores and crores every day, and they are saying Lalu Yadav has planted a fruit tree, and every year it is duty of mine to grow fruit tree. Need नहीं। इसके बाद रेल का कोई समस्या नहीं रहेगी। मगर ये मुद्दा हमारी जनता के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। सच्चाई है कि इसके बारे में झूठे वायदे नहीं किए जा सकते। जैसे आप स्टार्टअप इंडिया के बारे में बोल सकते हो, मेक इन इंडिया के बारे में बोल सकते हो, महंगाई के बारे में आप नहीं बोल सकते हो। होता क्या है, आप तो खैर शायद मार्केट में नहीं जाती हैं, मगर होता क्या है, आमतौर से लोग मार्केट में जाते हैं। आपके लिए तो कोई जाता होगा,
के लिए तो कोई जाता होगा, मगर आमतौर से होता क्या है, लोग मार्केट में जाते हैं, पूछते हैं, बताइए मैडम दाम क्या है, दाल का क्या दाम है, दाल का क्या दाम है, 200 रुपए दाल है, लोगे थोड़ी सी नहीं लेंगे। कारण था कि आजादी के कई वर्षों तक बजट शाम को 5 बजे आता था। किसी ने सोचा नहीं, बस 5 बजे चल रहा है। क्यों चल रहा है भाई? 5 बजे इसलिए बजट चलता था कि यूके की पार्लियामेंट के टाइम के हिसाब से हिंदुस्तान में अंग्रेजों के जमाने से शाम को 5 बजे बजट आया। अब हमने उसको ही चालू रखा। और हम बहुत कम लोगों को मालूम होगा, हम घड़ी ऐसे पकड़ते हैं तो इंडियन टाइम है, लेकिन घड़ी ऐसे पकड़ते हैं तो लंदन टाइम है। आपके पास घड़ी है तो देख लीजिए। उसी प्रकार से हाँ, ये दिखाने के लिए, ताकि कई लोगों को बहुत चीजें समझ नहीं आती है। काशी एक तरह से पूरा देश है, दुनिया के देश के हर लोग रहते हैं, हम वहीं पढ़े। बहुत खुशी होगी इस सदन को। वहाँ एक परंपरा है, कुश्ती की परंपरा। मैं कुश्ती का खिलाड़ी, 134 व्यायामशाला कुश्ती का व्यायामशाला प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। और वहाँ जाकर देखिए, नौजवान पट्टे रोज वहाँ अभ्यास करते हैं। इनसे पूछिए कभी व्यायामशाला के बारे में सोचे हो? इनका काम ही नहीं है, ये सोच ही नहीं सकते। ये तो तैयार हैं। हम तो अध्यक्ष जी कभी फिल्म देखे नहीं है, पढ़ते समय भी कभी फिल्म नहीं देखा, तो उससे कोई अब नफरत नहीं है। हेमा जी अन्यथा मत लीजिएगा, हमको फिल्म से कोई नफरत नहीं, लेकिन किसान हूँ, मेरे मन में नहीं है फिल्म देखने का। लेकिन मैं देखा लखनऊ में 2 नौजवान राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे थे। हम गए थे एक दिन, किसानों के बारे में कुछ बात करनी थी लखनऊ, तो हमसे लोगों ने पूछा ये क्या हो रहा है? तो हमने कहा कि पता नहीं क्या हो रहा है भाई, हम तो किसान हैं, हमको लग रहा है कि फिल्म की शूटिंग हो रही है। और ये लोग, एक मैं छात्र जीवन में गीत, हमारे छात्र बिरला हॉस्टल में रहता था, गाते थे, हम न तुझे नजर नहीं आवे चल दरिया में डूब, हम न तुम्हें नजर नहीं आए चल दरिया में डूब जा। ये दोनों नौजवान राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले उसी तरह का एक्शन कर रहे थे कि हम तुम्हें न नजर नहीं आए चल दरिया में डूब जा। ये राजनीतिक क्षेत्र में भरोसे का संकट है अध्यक्ष, ये संकट राजनीतिक क्षेत्र में हमने प्रेरणा ली है। क्यों हंस रहे भाई? राजनीतिक क्षेत्र में हमने प्रेरणा ली है गांधी से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से, दत्तोपंत ठेंगड़ी से। वर्तमान में हम प्रेरणा ले रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी से। लोग मेरी उम्र के बारे में कह सकते हैं, मैं आदरणीय राहुल जी से 1 वर्ष छोटा हूँ। खड़गे जी, राहुल जी यहाँ पर सदन में नहीं है, मैं उनसे 1 वर्ष छोटा हूँ उम्र में। और मुलायम सिंह जी की पार्टी के कोई यहाँ नहीं है। अखिलेश यादव से 1 वर्ष बड़ा हूँ। एक जो दोनों की जोड़ी के बीच में मैं जो आ गया, मुझे लगता है कि ये आपकी विफलता का एक बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा, आप सबका प्यार और स्नेह। आप बोल सकते हैं। मेरा नाम आप बोले ना, बोले। अब इसीलिए वो राहुल जी 1 साल उनसे बड़े हैं, अखिलेश जी उनसे 1 साल छोटे हैं, उनके दोनों के बीच में वो है। लेकिन अब आप एक बार आप अधिकार में आए हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं, आपको बधाई देता हूँ। लेकिन आप
इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करो। चीफ मिनिस्टर बन के जब आप उस कुर्सी पे बैठते हो, उसी की गरिमा रख के आगे चलो। मैं उसी की गरिमा की बात करने के लिए आया हूँ। बड़े हैं इसलिए अच्छा आशीर्वाद। लेकिन चारवाक कहते थे यावत जीवित सुखम जीवित, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, बाष्पीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो मौज करो, जियो, जब तक जियो मौज करो। चिंता किस बात की, कर्ज करो और घी पियो। उस जमाने में संस्कार के लिए घी कहा भाई, भगवत मान, नहीं तो और कुछ पीने का कहते हैं। लेकिन उस समय ऋषियों ने, वहां संस्कार थे, तो उन्होंने घी पीने की बात कही थी। शायद आज का जमाना होता तो गुरुहत पीने की चर्चा करनी पड़ती। लेकिन इस दीदी को मैं दीदी मानता हूँ, अनादर मत होना। मुझे एक शेर आता है, आपको देख कर मोहब्बत में तुम्हें आंसू बहाने नहीं आता, अगर के बनारस में पान खाने नहीं आता। मुझे लगता है उनके भाषण का जवाब तो मैं उन जैसे जुगाड़ू शेर में दे दूं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनको भाषा वही समझ में आती है। एक शेर मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, उसी तर्ज पर जो तर्ज आपने लिखी। आपको गांठे खोलना नहीं आता और मस्खरी के अलावा कुछ बोलना नहीं। मनुष्य सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन जिस संस्कार में पला है या बढ़ा है वो कभी भूल नहीं सकता है। तो मैं तो उसी संस्कार में पला हूँ, बढ़ा हूँ। मैंने गोबर देखा, मैंने बकरी की गिनती की, मैंने भैंस की गिनती की। अब संजोग से लोकसभा में आया हूँ तो वो आंकड़े की गिनती करनी पड़ती है। फिस्कल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट। अब मेरे जैसा आदमी उसमें उलझ जाता है कि बकरी गिनूं कि भैंस गिनूं कि डिफिसिट गिनूं। यहाँ आके डेफिसिट गिनो, वहाँ बाद में गिनो। हर के मन में इच्छा है, मायावती जी के मन में इच्छा है, सबके मन में इच्छा है, और हमारे मन में भी प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा है। और क्यों नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमको कोई हड़बड़ी नहीं। दौड़ने से इधर से उधर बिना मेल के बिया कनपट्टी भर से नूर रगड़ने से कोई नहीं बनता। तो बेमेल का I can translate it in English also. I did not want to waste the time. I will explain later. ये बहुत बहुत धन्यवाद। सत संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। जय हिंद।